ओ आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के सत्संग भवन में उपस्थित आर्य समाज के माननीय संरक्षक गण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारी गण, सभासद गण, आदरणीय भक्त पुरुषों, अभी सत्यनारायण जी के द्वारा एक भजन की प्रस्तुति आपके सामने रखी जा रही थी और उसके बोल थे, ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। और वो कह रहे थे, तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर। तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर। जाए तो जाए हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। दुखड़े मिटाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। बालक सभी हैं हम तेरे, तू है पिता परमात्मा। बालक सभी हैं हम तेरे, तू है पिता परमात्मा। हम पे हो बस तेरी दया, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। ये अटल सत्य है कि परमात्मा के अलावा इस संसार में संबंध तो हमारे हैं, इंसानी बंधनों के रिश्ते तो हैं, संबंध तो हैं, लेकिन ये सब संबंध रिश्ते नाते टिकाऊ नहीं है। इस जन्म में हैं, बहुत से तो इस जन्म में भी छूट जाते हैं। इसलिए कहा करते हैं, जब पास जर होता है बन जाते हैं रिश्तेदार। जब जर पास होता है और टूट जाता है वो संबंध गरीबी में जो खास होता है। जब धन पास में होता है, जर पास में होता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बिजनेस। कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका परिचय हमसे नहीं है, फिर भी बोलते रहे वो तो हमारा अपना है, हम जानते हैं, हमारा तो बहुत पुराना रिश्ता उससे है, बड़ी जान पहचान है। अब मिलवाएं, आपको बुलवाएं, अभी फोन करूं, बात कराऊं। बन जाते हैं रिश्तेदार। और गरीबी में, अभाव में टूट जाता है वो रिश्ता जो सबसे खास होता है। और मैंने देखा उस रिश्ते को टूटे हुए
नाम नहीं लूंगा, अहमदाबाद में ही है। बढ़िया बिजनेस, कपड़े का बढ़िया व्यापार, बढ़िया सोसाइटी के अंदर 5वें 6ठे माले के ऊपर बढ़िया फ्लैट 4 करोड़ के लगभग का। बेटा, शादी की गई, शादी का जो रिश्ता आया उन्होंने देखा बढ़िया बिजनेस है, कपड़े का बिजनेस है, गाड़ियां हैं, कोठी बंगला ये सब हैं, बेटा एक ही है, अकेला ही है। धूमधाम से शादी हुई। शादी होने के बाद में समय का कुछ ऐसा चक्र चला कि कोरोना काल के बाद में कुछ गलतियां हम भी कर देते हैं। परमात्मा की सब गलती नहीं होती हैं, कुछ गलतियां हम भी कर देते हैं। होती क्या है गलतियां व्यापार में? पहले एक परंपरा थी, कहा करते थे, गांव में कहावत है, जितनी रजाई हो उतने पैर पसारें, जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारो। तो सुखी, और यदि चद्दर से बाहर पैर निकलेंगे तो दिक्कत तो आएगी। हमारे पास में जितनी संपत्ति है, जितनी सामर्थ्य है, उतने का हम लेन देन व्यापार करें तो धीरे 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 उन्नति की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और यदि इधर से भी उठा, उधर से भी उठा, वहां से लोन ले, वहां से पैसा ब्याज पर ले, ये प्रॉपर्टी ले ली, ये प्लाट ले लिया, इसके बढ़ जाएंगे, तब इतने का हो जाएगा, तब इतने का बेच दूंगा, इसे बेच करके उसके दे दूंगा, इसके बेच करके उसको दे दूंगा। क्या भरोसा, कोरोना काल आ जाए, जो प्रॉपर्टी के रेट थे वो सब धराशायी हो गए, लेने वाला कोई मिला नहीं, प्राण बचाने मुश्किल हो गए। पिता संसार से गया, बेटा पिता को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं कि तुझे भी कोरोना हो जाएगा। अंत्येष्टि करने वाले लोग नहीं मिले हैं। कब क्या जीवन में घट जाए, कब क्या समय का परिवर्तन आ जाए। अभी लोग चांदी के पीछे पड़े हुए थे, चांदी कर लो, चांदी कर लो, चांदी। चांदी ने मारी बैग पीछे, बोले आ जाओ वापस। कहाँ कह रहे थे? बोले 6 लाख तक जाएगी, इतने तक जाएगी। लोगों ने भर करके रख ली जिसके पास पैसा था। कब समय बदल जावे। उन मास्टर जी का भी ऐसा ही हुआ, प्लॉट खरीद रखी थी, प्रॉपर्टियां ली हुई थी, ऐसे बेच देंगे, इतना रेट बढ़ जाएगा, इतना सब कुछ चल जाएगा। कोरोना काल आया, प्रॉपर्टियों के रेट डाउन हो गए, कोई लेने वाला नहीं है। जिनके एग्रीमेंट किए हुए थे वो कहें कि इसका कराओ रजिस्ट्री, नहीं तो कैंसिल, रजिस्ट्री नहीं हो पाई। जो एडवांस दिया हुआ था वो पैसा भी डूब गया और व्यापार बंद हो गया। कर्जा इतना हो गया। जिस बेटे की शादी धूमधाम से की थी, जिन्होंने देखा था हाँ बढ़िया फ्लैट है, 4 करोड़ का, कपड़े का बिजनेस है, अकेला बेटा है, वो पत्नी जिसने विवाह किया था अग्नि के फेरे लेकर के, कसमें खाई थी कि हम दुख सुख के सहभागी रहेंगे, हमारे तुम्हारे हृदय एक रहेंगे। जब लगा उस बहू को पति को देख करके बोले ये तो मामला जब व्यापार में डाउन हो गया। जिसने मरने जीने की कसमें खाई थी और वो भी अग्नि के फेरे लिए थे, सतपदी की थी, मैं तुम्हारे दुख सुख की सहभागी रहूंगी, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, सुख हो दुख हो। उसने कह दिया कि अब तुम्हारा तो व्यापार घट गया है, काम ठीक नहीं है, अभाव है। उसने नोटिस दे दिया तलाक का, मैं तो तलाक चाहती हूँ, तुम्हारे पास पैसे का अभाव हो गया, बंगला बेचना तुमने, ये फ्लैट बेचना तुमने निकाल दिया है। और आदरणीय भद्रपुरुषों जिसे धूमधाम से लेकर के आए थे, शादी की थी, जो 4 करोड़ का तुम्हारा व्यापार था कपड़े का, उससे शादी की थी, अब वो रहा नहीं, कैंसिल, तलाक हो गया। जब अभाव होता है, गरीबी आती है, तब वो रिश्ता भी छूट जाता है। भाई भाई, सगा भाई हमने देखा है, सगे भाई जब एक भाई कर्ज में डूब गया, अभाव में डूब गया, परेशानी में दिक्कत में आ गया, तब किसी ने कहा बोले ये, बोले हाँ दूर का है। सगा भाई भी, सगा खून भी जब कोई अभाव में आ जाता, गरीबी में आ जाता, दूसरे लोग कहते हैं ना हमारा परिचय नहीं है, ये जानता होगा, हम तो जानते नहीं से। पता लगता इस संसार के अंदर केवल 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 वही ईश्वर है, वही परमपिता परमात्मा है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता।
अभाव आ जाए तो भी नहीं छोड़ता। भाव तुम्हारे बड़ा भाव आ जाए, गरीबी आ जाए, तुम्हें उस गरीबी से भी निकालता है परमात्मा। तुम्हें प्रेरणा देता है, पुरुषार्थ कर, बुद्धि देता है, मेधा बुद्धि बनाता है। व्यापार को ऐसे नहीं ऐसे कर, ये जुगाड़ लगा कर। वह परमपिता परमात्मा हमारा सखा बन करके, मित्र बन करके कहता है तेरे सारे रिश्ते नाते देख लेना, सब छन गए ना छलनी के अंदर, आज वो कहां हैं? और मैं जो तेरे साथ में हमेशा रहता हूं, मुझे तो भूला हुआ बैठा था। अब बता, जब अंधकार चारों तरफ नजर आया तुझे क्या नजर आया? बोले प्रभु तू ही नजर आया। पता लगता आदरणीय बात पुरुषो, वो हमारा मित्र, हमारा सखा, हमारा रक्षा इसलिए है कि आपत्ति काल में सब छोड़ करके चले जाते हैं। यही परमपिता परमात्मा है जो आपको नहीं छोड़ता है, उस अभाव से निकालता है, उस रोग से आपको निरोग कर करके, स्वस्थ बना करके ठीक रखता है। आप कितने भी धनवान बन जाए, ये सखा आपका तब भी वैसा का वैसा ही है। तुम में अभिमान आ जाता, अहंकार आ जाता, लेकिन परमपिता परमात्मा तो मुस्कुराता रहता है, देखता रहता है तुम्हारे क्रियाकलाप। इसलिए सावधान, केवल केवल परमात्मा से प्रीति लगाओ, परमात्मा को मत भूलो, उसे अपना मित्र सखा मान करके हमेशा इस जीवा के द्वारा भी, वाणी के द्वारा भी ओम का ही जप किया करो। इसीलिए तो आता है, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। और कैसे परमात्मा सारे कार्य सिद्ध करवाता? पूर्ण ब्रह्म करेंगे पूर्ण, पूर्ण ब्रह्म करेंगे पूर्ण, तेरी सब आशाएं बड़ी बड़ी, ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। परमात्मा ही हमारे लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला है। जो सपने हम देखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, परमपिता परमात्मा ही उन सपनों को साकार कराने वाला होता है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। पल पल सोते जागते, उठते बैठते, नहाते धोते, खाते पीते, वो परमपिता परमात्मा का उसका मुख्य नाम ओम है। वह हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारी दृष्टि में हमेशा रहे। जब रहेगा तब हम पाप करने से बच जाते हैं, अभिमान करने से बच जाते हैं, अहंकार करने से बच जाते हैं, गिरने से बच जाते हैं, नुकसान उठाने से बच जाते हैं, अभाव में जाने से बच जाते हैं। अभाव में, परेशानी में, दुखों में जाते ही जब उसे हम भूले रहते हैं। उसे भूल करके ऐसे कार्य कर बैठते हैं, ऐसे कदम उठा देते हैं, सब गड़बड़ा जाता है। बोले फिर इसे कैसे याद रखते हैं? इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज ने संस्कार विधि का विधान किया। ऋषि के आने से पहले कौन जानता था कौन से संस्कार कैसे होते हैं? ऋषि ध्यान जी महाराज ने संस्कार विधि के साथ ही इधर जन्म, इधर परमात्मा से आपका परिचय करा दिया, रूबरू करा दिया। आप कहेंगे रूबरू कैसे करा दिया परमपिता परमात्मा ने? कैसे आपसे रूबरू कराया उसको? जब ऋषि ध्यान जी महाराज संस्कार विधि के अंदर लिखते हैं, हे मनुष्यों, जब बालक का जन्म हो, जन्म के साथ ही इधर जन्म लिया, संसार में ये बालक आया, आते के साथ में ऋषि लिखते, इस बालक की जीवा पर ओम लिखो। बोले महाराज अभी तो बच्चे का मुख छोटा सा ही है, मुंह भी नहीं खुलता, जीभ भी छोटी सी है, इसकी जीवा पे ओम क्यों लिखें? क्या आवश्यकता पड़ गई है? ऋषि ध्यान जी हेतु देते हो, दुनिया वालों, इस संसार के अंदर ये ओम ही तुम्हारा सखा है। जीवन भर यदि इस ओम को, इस परमात्मा को अपना मित्र सखा जान करके याद रखते हो तो इस संसार में दुखों से बच जाओगे।
इसलिए ओम को लिखवाते हैं। और बोले जीवा पे क्यों लिखवाते हैं, हाथ पे लिख दें, शरीर के किसी अंग पे लिख दें। ऋषि लिखते नहीं, जीवा पे लिखो। बोले क्यों लिखें, बोले इस दुनिया के जितने भी व्यवहार हैं, व्यापार है, दुकानदारी है, बिजनेस है, टीचिंग लाइन है, कोई भी कार्य संसार, घर है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, जितने भी संसार में व्यवहार होते हैं, इन सब व्यवहारों का हेतु ये जीवा ही है, ये वाणी ही है। इसलिए इस वाणी को ही संस्कारित करो। यदि वाणी संस्कारित हो गई, फिर जीवन में तुम्हारे शत्रु नहीं मित्र ही बनेंगे। ये वाणी कैसी है, एक सन्यासी, एक महात्मा, एक गुरु, जब बुढ़ापा आया, और बुढ़ापा जब आया तो लगा उन्हें कि अब संसार से जाना पड़ेगा। उसने अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुला करके कहता है, आओ, अब मुझे लगता है संसार में ज्यादा दिन नहीं रहूंगा जीवित, अंतिम उपदेश तुम्हें देता हूं। सब बच्चे गुरुकुल के आ गए, आकर के बोले गुरुजी आदेश। तब इस महात्मा ने अपने मुख को खोला और मुख को खोल करके कहता, मेरे मुख में झांको, देखो क्या है इसमें। ब्रह्मचारियों ने देखा, महाराज इसमें तो जीवा है, जीव है। और बोले दांत, बोले दांत तो रहे नहीं महाराज, बुढ़ापा आपको आ गया है, 100 वर्ष से अधिक की आयु, दांत तो नहीं नजर आ रहे, जीवा नजर आती है। तब ये सन्यासी कहते, सुनो ब्रह्मचारियों, इस संसार में जीवा मेरे साथ में आई थी, आज भी मेरे साथ में है। ये दांत बाद में आए थे, पहले चले गए। इस जीवा के अंदर परमपिता परमात्मा ने कोई हड्डी नहीं लगाई है। क्यों, इसमें अकड़ ना आ जाए। इतनी लचक है, इतनी मुलायम है, इतनी सरल है ये, परमात्मा ने भी इसमें हड्डी नहीं लगाई। हड्डी इसलिए नहीं लगाई कि कड़वा ना बोले, अकड़ ना दिखा दे। आई थी मेरे साथ में, जा भी मेरे साथ में रही है। दांत आए थे बाद में, चले गए पहले, जो कठोर होते हैं। ये दांत कठोर, हर चीज को काटना, हर चीज के टुकड़े करना, उन्हें बांट देना, जो कठोर होते हैं वो संसार से पहले ही विदा हो जाते हैं। और ये जीवा, इसमें कोई हड्डी कठोरता नहीं है, इसलिए आज भी मेरे साथ में है। इसलिए ओ ब्रह्मचारियों, जीवन के अंदर सरल रहना, तरल रहना, वाणी से कभी कठोर नहीं बोलना। इसलिए ऋषि हेतु देते, इस ओम को अपनी जीवा पर, बच्चे की जीवा पर लिखवा करके बच्चे को संस्कारित किया जाता, जीवे को संस्कारित किया जाता है। बेटा, इस संसार में इस जीवा के द्वारा ही सारे व्यवहार होते हैं। जब इस वाणी से ओम ओम का जाप करेगा, ओम का जाप करेगा, तब तेरी जीवा के अंदर कठोरता नहीं आएगी, इसमें मिर्ची नहीं लग पाएंगी, इससे तू मीठा ही बोलने वाला होगा। इसलिए ओम को अपना मित्र बना। जीवन में यदि ओम को याद रखेगा, परमात्मा को याद रखेगा, उसे अपना मित्र, संरक्षक, रक्षक बना करके रखेगा, जीवन में तुझे कष्ट नहीं आएगा। इसलिए ऋषि लिखते, ओम ही लिखो। और ये ऋषि ध्यान जी महाराज ने ही नहीं, आप राम राज्य में लौट जावें, जैसे दशरथ के 4 पुत्रों का आगमन संसार में होता है, तब वशिष्ठ जी महाराज आकर के दशरथ से कहते हैं, हे राजन, इन बच्चों का संस्कार किया जाए, इनकी जीवा पर ओम लिखवाओ। पढ़ना देखना रामायण। उसके अंदर सोने की सलाखा लेकर के शहद में डुबो करके राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सबकी जीवा पे ओम लिखवा जाता है। हमारी सनातन परंपरा है ये। लेकिन बीच में महाभारत के काल में सब तहस नहस हो गया था, इसलिए सब भूल गए थे इन संस्कारों को। तब ऋषिदान जी महाराज ने आकर के प्रादुर्भाव इस गुजरात की भूमि से हुआ, जब उन्होंने संस्कार विधि और 2 चीजें दी, एक निधि और एक विधि। निधि गोकर्णा निधि, गौ पालन कर करके हम कैसे दरिद्रता से निकल सकते हैं, कैसे हमारे बच्चे स्वस्थ निरोग रह करके गौओं का दूध, छाछ आदि घृत पी करके निरोग रह सकते हैं, गोकर्णा निधि और दूसरी संस्कार विधि। इसलिए ऋषि लिखते ओम लिखो। मैंने कहा महाराज शहद से ही क्यों लिखें? ऋषि लिखते शहद से ही लिखो।
बोले दूध से लिख दूं, मलाई से लिख दें, ओम मलाई से लिख दें। ऋषि लिखते नहीं, शहद ही तलाश करो, शहद ही लेकर के आओ, उससे लिखो, सोने की सलाह करते महाराज हेतु। तब ऋषि लिखते, इस संसार में, संसार के अंदर तुम्हारे आने से पहले परमात्मा ने मधुमक्खियों को भेज दिया था, मनुष्य बाद में आए, पहले इस सारे संसार की रचना कर दी गई। पशुओं को, पक्षियों को, कीट पतंग को, पेड़ पौधों को, नदियों को, सरोवर को, पहाड़ों को, नक्षत्रों को, सूर्य को, बृहस्पति को, चंद्रमा को, मधुमक्खियों को, सबको पहले भेजा, तैयारी की जा करके। जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाला हो, बेटे को देखने के लिए कोई आ रहे हैं, मेहमान आने वाले हैं जी, 2-3 दिन से, हफ्ते भर पहले से तैयारी है, मकान को धो धा करके सफाई करो, कपड़े अपड़े सब ठीक ठाक करो, जचा करके सुंदर बनाओ, सारा सजा धजा करके, अतिथि के आने से पहले सारे घर को सजा करके, अतिथि को भोजन क्या कराना है, जलपान क्या कराना है, क्या वो खाएंगे, इस सब की पूरी तैयारी कर करके रख दी जाती है। अतिथि के आने से पहले सारी व्यवस्था कर लेना, ये अतिथि का सम्मान कहलाता है। अतिथि आ गए, सारी व्यवस्था तैयार, और अतिथि आप सोचे कि बस 1 घंटे में तो चला ही जाएगा, आप सामान समेटना शुरू कर दें, नहीं। अतिथि के रहते हुए यदि सामान समेटा जाता है तो ये अतिथि का अपमान सा लगता है। लोग सोचते हैं अरे अभी तो हम बैठे ही हैं, अभी से इन्होंने इशारा संकेत कर दिया, चद्दर समेटनी शुरू कर दी, बोले चलो निकलो यहां से। नहीं, अतिथि के आने से पहले सारी व्यवस्था बना लेना, सजा धजा करके, ये व्यवस्था अतिथि का सम्मान, और अतिथि के जाने के बाद में सामान को समेटना। परमात्मा की व्यवस्था हमारे आने से पहले सब सजा धजा करके रख देता है। मधुमक्खियों ने छत्ता बना लिया है, शहद बना लिया है। इस संसार में सबसे पहले मिठाई का अनुभव यदि मनुष्य को हुआ तो वो शहद ग्रहण कर करके, शहद चाट करके उसे लगा कि अच्छा ये मीठा है, ये मिठाई है, सबसे पहले शहद के द्वारा। इसीलिए ऋषि ने संकेत किया कि जैसे जन्म हो, जैसे परमात्मा ने शहद का निर्माण किया है, सृष्टि बनी, बनने के बाद में मनुष्य आए तो सबसे पहले उसे शहद की मिठास महसूस हुई। ऐसे ही जब संतान संसार में आती है, जन्म लेती है, वो परंपरा जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, शहद की शुरुआत हुई। इससे जोड़ते हुए ऋषि ध्यान जी महाराज कहते हैं, अरे जब सृष्टि के बाद में जन्म मनुष्य इस संसार में आए और आकर के उन्होंने सबसे पहले शहद को ही अनुभव किया, मीठे का अनुभव किया, इसलिए उस शहद से ही जीवा पर ओम। बोले ये शहद, ऋषि लिखते लगभग यदि शुद्ध शहद हो 3000 वर्षों तक खराब नहीं होता ये। बोले हेतु, अब ऋषि लिखते संस्कार करते हुए, शहद से लिखते हुए माता पिता आचार्य बच्चों को उपदेश करते, हे बेटा जैसे ये शहद 3000 वर्षों तक खराब नहीं होता, ऐसे तेरी वाणी कभी बिगड़े ना। व्यापार करते हुए अपने कस्टमरों के साथ में, घर में परिवार के साथ में, समाज में दूसरे सदस्यों के साथ में तेरी वाणी कभी बिगड़े ना। शहद की तरह इसमें शहद लगा करके, मिठास कर करके, शहद का अनुभव कर करके ही तू व्यवहार करना। जब शहद लगा करके जीवा से बोलेगा तब समाज में भी तेरा संगठन उन्नति करेगा, घर परिवार भी तेरा बसेगा, व्यापार में कर्मचारी भी तेरे अंग संग रहेंगे। इसलिए शहद इस जीवा पे लगा करके व्यवहार करना। मीठा बोलना, मिर्ची लगा करके नहीं बोलना। मिर्ची लगा करके बोलोगे तो जो मित्र हैं, सखा हैं, संबंधी हैं, दूर हो जाएंगे, छूट जाएंगे। इसलिए शहद लगा करके बोल। तब आगे ऋषि लिखते, सोने की सलाखा से पूछा, सोने की कहां से? आजकल तो सोना ही बड़ा महंगा हो गया, 1.5 लाख रुपए। हे प्रभु, कैसे लोग शादियां करेंगे, कहां से इतना धन आवे, इतना महंगा हो गया। लेकिन ऋषि तो लिखते हैं महंगा है, अनमोल है, इसीलिए तो सोने की सलाखा लिखी है। बोले इतना महंगा सोना, उसकी सलाखा से? ऋषि लिखते हैं हाँ, उपाय करो। तब कई बार हम लोग कराते हैं,
सलाखा मिले ना, करें क्या करें। तब ये माताएं बड़ी समझदार होती हैं, ये कहते हैं आचार्य जी हमारे कान का कुंडल ले लो, और ये कुंडल निकाल करके देती, उसे थोड़ा सा सीधा कर दे, उसे शहद में डूबो करके तब जीवा पे लिख देते हैं। ऋषि लिखते सोने की सलाखा से ही लिखो। मैं बोला हेतु दो, सोने की सलाखा से ही क्यों? तब ऋषि चिंतन देते, ये सोना इस संसार में अनमोल है, सबसे महंगा है, कीमती है। 1 तोले की कीमत ही है 1.5 लाख रुपए के लगभग है, ज्यादा ही उससे बैठती है। कितना महंगा है। इस सोने से सबको प्रेम होता है। कई बार भ्रमण करते हुए किसी को कोई चमक सी आ जावे आभूषण की, देख करके आंखें चुंधिया जाती, अरे ये क्या पड़ा है, और जब पास जाके देखते अरे ये तो डुप्लीकेट है। चमक सोने जैसी है, लेकिन जब देखते अरे ये तो नकली है, किसी का पड़ा है। असली के नाम से कैसे चमक आ जाती है, आंखें चुंधिया जाती हैं, अरे सोना पड़ा हुआ है। इसी लिखते सोना अनमोल है, ये धातु कीमती है, सब इससे प्रीति करते हैं। कितना भी सोना आ जाए कोई नहीं कहता, कहता महाराज बस परमात्मा अब और ना दे, और आ जावे, और आभूषण बन जाए। और इन माताओं को तो सबसे अधिक प्रीति होती है, कितने आभूषण पहन लें, कभी नहीं कहती, कहता नहीं बस अब जब मेरी तृप्ति हो गई आभूषण से नहीं। इसलिए ऋषि हेतु देता, सोना अनमोल होता है, कीमती होता है, सब इसे प्रीति करते हैं और इसकी रक्षा करते हैं। तिजोरी में रखते हैं, लोकर में रखते हैं जाकर के, पक्का कहीं कोई इसकी चोरी ना कर ले। इसलिए ऋषि हेतु देते, ओ बेटा तू भी संसार में अपने आप को अनमोल बना, अपने आप को कीमती बना। कीमती बनेगा कैसे? हमने देखा अहमदाबाद के अंदर भी कई बार जब थलतेज आदि जाते हैं कार्यक्रम में, तब एक चौराहा सा पड़ता है इधर, वहां देखते हैं बहुत सारे लोग खड़े होते हैं सुबह ही सुबह। मैंने पूछा लोग क्या हैं? बोले लेबर है, कोई लकड़ी का काम करने वाला, कोई सीमेंट का काम करने वाला, कोई मजदूरी करने वाला, भीड़ लगी हुई है उनकी वहां पर। बोले इनका वेतन, बोले दिहाड़ी का हिसाब है, 1000 रुपया एक दिन का, 800 रुपया एक दिन का, इतने का लेते हैं। भीड़ लगी हुई है, पता लगता जहां भीड़ है वहां 800 रुपया एक दिन का है, 1000 रुपये एक दिन का वेतन है। और मैंने देखा इंजीनियरों को, इनकी कहीं भीड़ नहीं लगती, इनकी कहीं पीठ नहीं लगती है। ये अनमोल हैं, इन्हें तलाश करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे सोना अनमोल इस संसार में है, तब ऋषि चिंतन देते, ये सोना जैसे अनमोल होता है ऐसे हे बेटा तू उस भीड़ का हिस्सा नहीं है, तू उस मजदूरी का हिस्सा नहीं बनना जिसकी कीमत कम है। तुझे इंजीनियर की तरह अच्छे संस्कार, डॉक्टर बन करके, राजनेता बन करके, समाज सेवा सन्यासी बन करके, वानप्रस्थी बन करके तुझे संस्कारों की सुगंध से अनमोल बनना है। जब संस्कारों की सुगंध से धर्म का पालन करते हुए तप कर करके, स्वाध्याय कर करके तू अपने आप को संस्कारित कर लेता है, तब तू अनमोल बन जाता है। जैसे सोना अनमोल है और संसार जैसे सोने की सुरक्षा करता है, ऐसे तेरी सुरक्षा संसार करेगा। मैंने कहा ऋषिवर कैसे सुरक्षा करता? आप देखते हैं संसार के अंदर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को हमने देखा है। उनसे मिलने के लिए कितने बैरिकेड, कितने पार करने पड़ते हैं, सुरक्षा चक्र, इतने कमांडो उनके साथ में रहते हैं। जब चलते हैं तो इतनी गाड़ियां में, बोले इसकी आवश्यकता क्या है? बोले सुरक्षा। योगी जी इतने अनमोल हैं, इतने कीमती हैं कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी कहते हैं, बोले योगी जी को हमारे यहाँ भेज दो ना। दूसरे स्टेट वाले कहते हैं योगी जी को हमारे यहाँ भेज दो ना, यहाँ संभालें काम। किस लिए मांग कर रहे हैं? अनमोल है। जैसे सोने की मांग सबके लिए, सब चाहते कि सोना हाथ में लगे, खरीद ले, कुछ तो खरीदे साल में। ऐसे ही जब हम अनमोल हो जाते हैं, हमारी डिमांड बढ़ जाती है, सब हमसे प्रीति करते हैं। दुनिया में लोग कहते हैं अरे योगी जी जैसा सन्यासी है, चूंकि संस्कार हैं, खाली परिवार के लिए नहीं है। उनसे पूछा गया महाराज आपकी बहन का रेस्टोरेंट, वो चाय का रेस्टोरेंट है, आंखें भर आई योगी जी की। इनकी बहन है, कभी देखना हो, मिलना हो, आप जाएं हरिद्वार, हरिद्वार से जाए नीलकंठ, नीलकंठ के पास में वहीं पर एक है झिलमिल गुफा। झिलमिल गुफा के पगडंडी के रास्ते पर
पहाड़ की पगडंडियां हैं, पैदल चल करके जब हम वहां गए, टीन का टप्पर था पड़ा एक पगडंडी के रास्ते पर, वहां चाय वगैरह बनाने का, बिस्कुट वगैरह नमकीन के डब्बे से रखे हैं, टीन का छप्पर है, उस पर तिरपाल पड़ी हुई है, वहां इनकी बहन वो चाय वगैरह ये सब बिस्किट जो जाते हैं यात्री, उन्हें मुख्यमंत्री की बहन, एक पहले हुआ करते थे मुख्यमंत्री, विधायक ही बने, करोड़ों अरबों में खीन लग जाते, और ये मुख्यमंत्री होकर के भी बहन ऐसे रहती हैं। गांव में गए तो भाई साधारण सा गांव है पंचूर, वहां रहते हैं, 15 परिवारों का वो गांव है। इनकी माताजी को हमने देखा, इस आयु में भी लगभग 87 वर्ष की आयु हो गई है, आदित्यनाथ योगी जी की, गऊओं के अंदर घास डालती, गऊओं के लिए, बकरी को चारा डालती हैं, साधारण बिल्कुल एकदम सिंपल। मैंने माताजी से पूछा, बेटा तो आपका मुख्यमंत्री है, कभी बात हो जाती है तब बोले, अरे बेटा वो तो निर्मोही है, वो परिवार ही थोड़ा ही है, उसका तो सारा विश्व परिवार है, वो तो धर्म के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, इसलिए व्यक्ति परिवार के मोह में फंस करके अनमोल नहीं होता, जब वो सारे राष्ट्र के लिए होता है। सन्यासी का जीवन विश्व के कल्याण के लिए होता है, अनमोल हो गए तो अब राष्ट्र सुरक्षा कर रहा है, ऐसी सुरक्षा, जड़ सुरक्षा। ऐसे ही ऋषि संकेत करते, ओ बेटा जब तू सोने की तरह संस्कारों की सुगंध लेकर के अनमोल हो जाएगा, कीमती हो जाएगा, तब ये संसार ही तेरी सुरक्षा करेगा, तेरी रक्षा करेगा। इसलिए बेटा सोने की तरह चमक, जैसे सोने की चमक सबको प्रभावित करती है, जैसे सोना अनमोल है, ऐसे तू भी कीमती बन, हल्का फुल्का मत बन, सस्ता मत बन, कीमती बन, अनमोल बन। जब अनमोल बनेगा तब तेरी सुरक्षा राष्ट्र करेगा। इसलिए वो आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति, हम अपने बच्चों को संस्कार दें, उस ओम को जो परमात्मा का मुख्य नाम है, जो जन्म के साथ में ही हमें स्मरण कराया जाता है विद्वानों के द्वारा, माता पिता के द्वारा जीवा पर लिखा गया, उस लिखे हुए को अनुभव किया करो। जन्म लिया था तो मुख में जीवा पर ओम लिखा था, उस ओम को कहीं भूल तो नहीं गए हैं, परमात्मा को कहीं भूल तो नहीं गए हैं। शहद के द्वारा लिखा गया था, व्यवहार में शहद जैसी मिठास है कि नहीं है, या शहद की मिठास को हटा करके मिर्ची की कड़वाहट इसमें लगा दी गई हो, चेक करना, देखना, इसीलिए तो आचमन किया जाता है, इसीलिए तो अंग स्पर्श करती हैं, ओम वांग में आसे अस्तु, ये चेक करने का। शहद लगा है कि कड़वाहट है, मिर्ची लगी हुई है, प्रतिदिन संध्या में बैठ करके चेक करते, यज्ञ करने से पहले आचमन करते, चेक करते, आंखें बढ़िया देखती हैं ना, कान बढ़िया सुनते हैं ना, तब मुख को भी हाथ लगाते हैं। इसलिए चेक करना कि इसमें शहद जैसी मिठास है कि नहीं है। और सोने की सलाह का प्रतिदिन चेक करो, हम कल से आज कितने अनमोल हुए हैं, संस्कार कितने हमारे जीवन में हैं। इसलिए वो आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति वही परमात्मा है, उसके बिना कुछ नहीं है। समय आता है सब छूट जाता है, और बुढ़ावे में तो हमने देखा, घर परिवारों के अंदर भी बच्चों को देखा, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता तो उससे व्यवहार कम हो जाता है। अरे आपने अपनी जिंदगी जी ली है, पिताजी बाबा जी आप बैठो ना आराम से, चुप होकर के बैठा करो, आप बहुत बोल चुके हो। परिवार वाले भी अलग थलग सा कर देते हैं, हम संभालेंगे, हम हैं, हम किस लिए हैं, तुम बैठो ना आराम से। परिवार वाले भी धीरे धीरे फासला बनाना शुरू करते हैं। पत्नी भी ऐसी होती है कि पत्नी भी धीरे धीरे, ये पति देव कहें, बोले वो बना लो आज दाल पकवान, बोले नहीं बेटा कह रहा है पिज्जा बनाना है, बोले बेटे की मानती हो, पत्नी मेरी हो, उसकी माँ हो, पहले मेरी पत्नी थी तो तुम पकवान ही बनाओ, बोले ना पिज्जा ही बनेगा। बोले क्यों? पता लगता गिरती हुई दीवार से हर कोई बच करके चलता है। देवी जी को लगता है तो बूढ़े हो गए, पता नहीं कब इनका पत्ता कट जावे, ट्रांसफर हो जावे। बेटा जवान है, जवान है तो कल कमा करके यही तो देगा, इसलिए जो बेटा कहेगा वही बनेगा, और तुम बैठो। इसलिए वो आदरणीय भद्रपुरुषों मातृशक्ति
सत्यनारायण जी के द्वारा कहे गए भजन पे अमल किया करो। जो कह रहे थे, ईश्वर तुम ही दया करो, आइए बोलिए मेरे साथ, ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।